ये कार्य आज 21 अप्रैल 2020 क्लास सेकंड और थर्ड के भैया बहनों को करना है। इसमें सबसे पहले आपको हिंदी में काम करना है। तो इसमें लिखा है लिंग की परिभाषा लिखो और याद करो। तो हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है। क्या होती है लिंग, किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मोर और मोरनी। जैसे हमने बोला मोर, तो हमें लग रहा है कि ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग हुआ। और ये मोरनी, ये स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग होते हैं जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, इस तरह के और भी तमाम शब्द हो सकते हैं। केवल लड़का और घोड़ा ही नहीं है, और भी तमाम, जैसे मोहन, अब लड़के का ही नाम हो सकता है, मोहन किसी लड़की का नाम तो नहीं हो सकता, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द होंगे। और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, लड़की, मीरा आदि, ये सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो इनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद है अंग्रेजी में। तो दिस और दैट का प्रयोग करके अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि यह एक किताब है, तो हम यहाँ ऐसे करेंगे कि यह एक किताब है। अब सबसे पहले हम यह की स्पेलिंग लिखेंगे। तो हमने बहुत सारे मीनिंग पहले आपको लिखने दिए हैं और आपने उनको याद भी किया होगा। तो यह की स्पेलिंग क्या होती है? दिस, THIS, सबसे पहले यह। फिर इसके बाद हम लिखेंगे है की अंग्रेजी। तो है की अंग्रेजी आप जानते हैं इज। इज मीन्स होता है, तो हमने लिखा यहाँ पर इज, दिस इज। फिर एक की अंग्रेजी होती है ए, तो हमने लिखा दिस इज ए। फिर किताब, तो किताब की अंग्रेजी होती है बुक, तो दिस इज ए बुक। इस तरह से आपको इसे बनाना है। पहले यह, फिर है, फिर एक, फिर किताब। ऐसे ही वह एक शेर है, तो पहले आप वह की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर है की लिखेंगे, फिर एक, और फिर शेर। तो दैट इज ए लॉयन। इस प्रकार आपको इन्हें बनाना है और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। और पहला वाला अक्षर आपको कैपिटल लेटर से बड़ी एबीसीडी में लिखना है। इसके बाद कुछ नाम हमने यहाँ पर लिखने दिए हैं। एक नाम हम आपको करके बताएं, जैसे सूरज भान, पूनम, सालू, भानु, अनु, खुशबू, सरजू, पूजा आदि। तो इनमें से एक नाम हमने यहाँ लिखा है, आप भी अपनी कॉपी पर इन्हें उतारेंगे और इसे कैसे लिखेंगे? सूरज भान। तो इस नाम के हमने देखे दो खंड हैं, सूरज अलग, भान अलग है। हम क्या करेंगे कि सूरज का सा सवाल एस से बनाएंगे और पहला अक्षर बड़ी एबीसीडी में लिखते हैं कैपिटल लेटर में, तो एस बना लिया। इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो बड़ा ऊ यू से बनता है, सू। अब रारथ, तो रारथ आर से बनता है। सारे अक्षर फिर छोटी एबीसीडी में यानी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, पहला कैपिटल लेटर में। तो SUR, इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो ए, फिर जहाज जे से। अब इस पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इस खंड में ये खंड पूरा हो रहा है, तो सबसे पीछे कोई मात्रा ना हो तो हम ए का प्रयोग नहीं करते। अब लिखेंगे भान, तो भालू बनता है हमारा BH से। इस पे आ का डंडा लगा है, ए से लगाएंगे, और नानल बनेगा एन से। इस तरह हम लिखेंगे सूरज भान। ऐसे ही आपको इन नामों को अपनी कॉपी पर उतारना है और लिखना है। फिर आपको करना है सवाल, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, तो हमें इनको माइनस करना है, घटाना है। एक दिन हमने और भी दिए, वे बिना हासिल वाले थे, बिना कैरी के थे। आज हम कैरी वाले क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको कैसे करना है। जैसे हम देखेंगे 51, पहला क्वेश्चन लिखा है 51 और 37। अब 51 में से हमें 37 माइनस करना है, तो हम इधर की साइड से वंस की तरफ से आपको माइनस करना है। जैसे वंस टेंस, तो वंस में से वंस यानी इकाई में से इकाई को माइनस करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ ऊपर 1 लिखा हुआ है और ये 7, तो 1 में से 7 नहीं जा सकता। यहां से हम एक कैरी लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा एक कैरी लेने पर एक टेंस आ जाएगा, यानी एक दहाई आ जाएगी। तो ये 10 और एक कितने हो गए? 11। तब हम यहाँ पर 11 मान लेंगे और 11 में से 7 माइनस करेंगे। तो आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, उंगली पर काउंट करके आप देख लें या लाइन ड्रॉ करके देख लें। तो हमने देखा 11, तो 11 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर नीचे लिखा है 7, तो हम इसमें से 7 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
यहां तक हमने माइनस कर दिया, काट दिया इनको, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे बचा 1 2 3 4, तो 4 रिमेन हो रहा है, तो हम यहां पर लिख देंगे 4। इसके बाद हमने देखा यह 5 था, तो 5 में से हमने एक कैरी ले लिया, तो अब यहां रह गया 4। ये ध्यान रखें कैरी को माइनस करने का, तो 4। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे, तो ऐसे ही 4 फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें से 3 माइनस करेंगे, 1 2 3, ये कट कर दिया, क्या रह गया 1, तो हम यहां पर लिख देंगे 1। इस तरह से आपको ये माइनस वाले क्वेश्चन सभी करने हैं। इसके बाद है 400, ये लिखा है राइट इन न्यूमरल फॉर्म। न्यूमरल फॉर्म का मतलब होता है इन्हें अंकों में लिखना है, अंकों में, डिजिट्स में लिखना है। जैसे लिखा है 425, तो हमने देखा कि हमारा नंबर 100 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 100 तक। तो अब हम लिखेंगे यहां से वंस, टेंस, 100। ये इस तरह से टिक लगा लेंगे छोटे छोटे, जो केवल तुम्हें दिखाई देने चाहिए। अब हमने देखा 100 पर क्या लिखना है? 4, तो 100 वाले प्लेस पर हम 4 लिख लेंगे। फिर 25, इसमें 2 डिजिट है, हमारे पास भी 2 डिजिट है, तो हम लिख देंगे यहाँ 25। ये हो गया आपका 425। ऐसे आपको इसे पूरा करना है। जैसे लिखा है 103, एक क्वेश्चन है 103। अब हम देख रहे हैं कि 100 तक जा रहा है, तो हमने टिक लगाया वंस, टेंस, 100। अब 100 पे क्या है? 1, तो 100 में लिखा 1, और केवल क्या लिखा है? 3, तो 3 तो वंस होता है, तो वंस पे लिख दिया। अब एक खाली रह गया बीच में, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, तब ये आंसर होगा हमारा 103। वंस, टेंस, 100, तो 100 और टेंस पर कुछ भी नहीं है, तो 103। इस तरह से आपको इन्हें लिखना है। इसके बाद ये कुछ जनरल क्वेश्चन हैं, इनको आपको करना है, आंसर लिखने हैं इनके। जैसे पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल पाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। बिना बीज वाले एक फल का नाम लिखिए। आप खाते होंगे फल, आपको लिखना है ऐसे एक फल का नाम जिसमें बीज नहीं होता। अगला है सीता जी के माता पिता का नाम लिखिए। तो आप रामायण आजकल देख रहे हैं, आपको पता होगा कि सीता जी के पिताजी का और उनकी माता जी का क्या नाम था, लिखेंगे। और 5 पांडवों के, आजकल महाभारत भी आ रहा है लॉकडाउन के दौरान, तो आपको लिखना है कि 5 पांडव, पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, तो पांडवों के नाम लिखने हैं। 5 पांडव कौन कौन से थे? जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे। ओके, इस तरह से आपको अपना काम पूरा करना है।